दोस्तों आज हम आपको आमेर फोर्ट की पूरी यात्रा करवाने वाले हैं और बताने वाले हैं आमेर किले के दिलचस्प किस्से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका यह छोटा सा काम हमको ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों इस किले को बनाने में 100 वर्ष का समय लगा था। इस किले के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मान सिंह ने की थी। राजस्थान के आमेर किले में प्रवेश के लिए पूर्व दिशा में एक प्रवेश द्वार बना हुआ है। आज के समय में पर्यटक पूर्व में बने इसी द्वार के माध्यम से आमेर किले में प्रवेश करते हैं। यह किले का मुख्य द्वार है जिसे सूर्य पोल भी कहा जाता है। किले में एंट्री लेते ही हमको सबसे पहले जलेब चौक मिलता है। इसी चौक में सेनाएं युद्ध पर जाने के लिए एकत्रित होती थी। इस किले के पास ऊंचाई में जयगढ़ किला बनाया गया है जो आमेर किले से सुरंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दोस्तों यहाँ है आमेर फोर्ट का गणेश पोल दरवाजा। इसी दरवाजे तक हाथी की सवारी चलती है। दोस्तों यहाँ तक आप आमेर फोर्ट में बिना टिकट के भ्रमण कर सकते हैं। अब इससे आगे जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ का टिकट भारतीय पर्यटकों के लिए 102 रुपए है। चलिए दोस्तों अब किले के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर दीवाने आम दिखाई देता है। यह वही भवन है जहाँ पर राजा अपने मंत्रिमंडल और अधिकारियों से मिलते हैं। विशेष अवसरों जैसे विजयोत्सव, दशहरा, जन्म दिवस आदि पर शाही समारोह यहीं पर मनाए जाते थे। इमारत का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था। यह वही मान सिंह है जिन्होंने राणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। इस इमारत को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इमारत के स्तंभों और छतों पर खूबसूरत नक्काशियां उकेरी गई हैं। दोस्तों यहाँ है 27 कचहरी जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस कचहरी में 27 खंबे बने हुए हैं। इन्हीं खंभों के पास 27 रियासतों के जमींदार बैठते थे और राजा के साथ मीटिंग किया करते थे। चलिए अब आपको राजा एवं राज परिवार के सदस्यों का स्नानागार बताते हैं। दोस्तों यहाँ है 600 साल पुराना गीजर सिस्टम जिसके मुकाबले आज के गीजर भी फेल है। यहाँ है गीजर की मुख्य भट्टी जहाँ पर आग जलती थी। चलिए अब चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ जहाँ पर पानी गर्म होता था। दोस्तों यहाँ है मुख्य टाके जिसमें पानी गर्म होता था। है ना बहुत ही रोचक सिस्टम। और यहाँ देखिए यहाँ है 600 साल पुराना शौचालय जिसका उपयोग शाही परिवार के लोग किया करते थे। दोस्तों इस इमारत में मुगल और राजपूत वास्तुकला का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। इमारत की खूबसूरती आज भी वैसी ही है जैसी कई साल पहले थी और आज भी इमारत के कलर वैसे के वैसे हैं जैसे इनको बनाया गया था। दोस्तों यहाँ है सुख मंदिर जिसका उपयोग शाही परिवार के लोग ग्रीष्म काल के दौरान किया करते थे। इस भवन में संगमरमर का एक जालीदार झरना बनाया गया है जिस पर पानी बहता रहता था और इसी जालीदार झरने से ठंडी हवाएं आती रहती थी जो एसी से भी ठंडा वातावरण बनाती थी। और यहाँ है 600 साल पुराना दरवाजा जिसे आज भी सुरक्षित करके रखा हुआ है। दोस्तों यह है मानसिंह महल का भाग जो बहुत ही आलीशान और बहुत ही शानदार है। बड़े बड़े प्रांगण और खुले चौक इस भवन की भव्यता को बढ़ा देते हैं। दोस्तों यहाँ से आप खूबसूरत जयगढ़ को इस प्राचीन दूरबीन के सहारे निहार सकते हैं।
दोस्तों इस महल में अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दीवाने खास नजर आता है। इस महल का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। निर्माता के नाम पर इसे जय मंदिर भी कहा जाता है और कांच की सुंदर जड़ाई होने के कारण इसे शीश महल भी कहते हैं। इस महल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस महल में एक छोटी सी रोशनी से पूरे महल की छत जगमगा जाती है। ऐसा लगता है कि मानो महल की छत पर तारे लगे हो। पूरे आमेर फोर्ट का यह सबसे खूबसूरत और नायाब महल है, जिसकी इंजीनियरिंग इसे और नायाब बनाती है। सबसे ज़्यादा पर्यटक इसी महल को देखने के लिए आते हैं और आज भी यह महल कितना खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों आमेर फोर्ट के बहुत से भाग में आपको शाही बाथरूम और शाही शौचालय देखने को मिल जाते हैं, जो बताते हैं कि आज से 600 वर्ष पूर्व भी साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता था। यह जाली जो आप देख पा रहे हैं इसे केवल एक ही पत्थर से बनाया गया था। सच में पहले की इंजीनियरिंग बहुत ही नायाब थी। दोस्तों यह है मानसिंह महल। मानसिंह महल के मध्य में एक बहुत ही बड़ा चौक है, जिसके बीच में एक बहुत ही सुंदर बारादरी का निर्माण किया गया है। यह है जनानी डोईडी। महल के इस भाग में राज परिवार की महिलाओं का निवास था, जिसमें राजमाताओं रानियों के अलावा उनकी सेविकाएं भी रहती थी। चलिए अब चलते हैं महल के दूसरे भाग की तरफ, जहां पर जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हुई थी। हालांकि पूरे आमेर महल पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें से जोधा अकबर भी एक है। यह वही जगह है जहां जोधा अकबर मूवी में जोधा अकबर और दरबारियों के लिए खाना बनाती हैं और यह बड़ी कढ़ाई और बर्तन जोधा अकबर मूवी के सेट के ही हैं, जिसे मूवी के बाद यहीं छोड़ दिया गया। यहाँ है वह सुरंग जो इस किले को जयगढ़ से जोड़ती है। दोस्तों यह किला बहुत ही ऐतिहासिक और नायाब है। कई 100 साल बाद भी यह किला आज भी सीना तान के खड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर आज इतनी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आजकल बनाए गए घर 50 साल से भी ज्यादा नहीं टिकते। दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका यह छोटा सा काम हमको ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।